3 जून 1984 अमृतसर। एक ऐसा दिन जब एक पवित्र स्थान अचानक इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और भयावह घटनाक्रमों में से एक बन गया। सुबह के करीब 4 बजे का समय था। हरमंदिर साहिब के आसपास एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आम दिनों में जहां श्रद्धालुओं की आवाज़, गुरबानी और सरोवर की हल्की लहरें सुनाई देती थीं, वहां उस दिन सन्नाटा था। लेकिन ये सन्नाटा साधारण नहीं था। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को हिला देने वाला था। अचानक दूर से सेना के वाहनों की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे ये आवाज़ तेज होती गई। चारों तरफ सशस्त्र जवान तैनात हो चुके थे। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था और किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हर रास्ता बंद था। पूरा अमृतसर जैसे सांस रोके खड़ा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि भारत सरकार को अपने ही देश के सबसे पवित्र धार्मिक स्थल में सेना भेजने का फैसला लेना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले होती है। 1970 के दशक के आखिर में पंजाब एक समृद्ध और शांत राज्य था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ने लगा। लोगों के बीच असंतोष पनपने लगा और कुछ समूह अलगाववादी विचारों को आगे बढ़ाने लगे। इसी दौरान एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। भिंडरनवाले शुरुआत में एक धार्मिक प्रचारक के रूप में जाने जाते थे। उनके प्रवचन लोगों को आकर्षित करते थे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ उनके विचार और भाषण अधिक आक्रामक होते गए। उन्होंने सिख समुदाय के अधिकारों की बात की, लेकिन उनके समर्थकों के बीच एक उग्र सोच भी विकसित होने लगी। धीरे धीरे पंजाब में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। पुलिस अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर हमले होने लगे। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही थी। 1982-83 तक हालात इतने बदल चुके थे कि भिंडरनवाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर में शरण ले ली। उन्होंने अकाल तख्त को अपना मुख्य ठिकाना बना लिया। यह स्थान सिख धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और यहीं से उनकी गतिविधियां संचालित होने लगीं। समय के साथ ये खबरें आने लगीं कि परिसर के अंदर हथियार जमा किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहां मजबूत किलेबंदी की गई थी। परिसर के कुछ हिस्सों को रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत सरकार के ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये एक साधारण सैन्य कार्यवाही नहीं थी। ये एक ऐसा मिशन था जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। सेना को निर्देश दिया गया कि धार्मिक स्थल को न्यूनतम नुकसान पहुंचे और आम नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। सेना ने तैयारी शुरू की। विशेष इकाइयों को चुना गया। परिसर की संरचना, गलियों, इमारतों और संभावित प्रतिरोध के स्थानों का अध्ययन किया गया। लेकिन 3 जून 1984 को अमृतसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बिजली और संचार सेवाएं सीमित कर दी गईं। शहर में कर्फ्यू लागू हो गया। ये स्पष्ट संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 5 जून की रात ऑपरेशन शुरू हुआ। जैसे ही सेना परिसर के अंदर बढ़ी, उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी फायरिंग की। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर जाती दिख रही थी। आकाश तख्त के आसपास सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ। ये वही स्थान था जहां से मुख्य प्रतिरोध हो रहा था। वहां मौजूद लोगों ने मजबूत जवाब दिया। इस वजह से सेना को आगे बढ़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रात भर गोलियां चलती रहीं, विस्फोटों की आवाज, धुआं और चीखें। पूरा माहौल भयावह हो चुका था। इस दौरान कई लोग मारे गए, जिनमें सैनिक भी थे और नागरिक भी।
ये ऑपरेशन जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा था। आखिरकार कई घंटों की कार्रवाई के बाद सेना ने परिसर पर नियंत्रण पा लिया। जर्नैल सिंह भिंडरावाले भी इस ऑपरेशन में मारे गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। परिसर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना ने देश भर में गहरा असर डाला। लोगों की भावनाएं आहत हुईं। कई जगहों पर विरोध और आक्रोश देखने को मिला। ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा घटना बन चुका था जिसने देश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को हिला दिया। इसके कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। ये घटना भी उसी श्रृंखला का हिस्सा मानी जाती है जिसकी शुरुआत ऑपरेशन ब्लू स्टार से हुई थी। इसके बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। ये एक ऐसा दौर था जिसे आज भी भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक समय में गिना जाता है। आज इतने सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या ये निर्णय सही था? क्या कोई और रास्ता निकाला जा सकता था? क्या इस ऑपरेशन को टाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये घटना सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि एक ऐसा घाव है जिसके निशान आज भी महसूस किए जाते हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जब हालात बहुत जटिल हो जाते हैं तो लिए गए फैसले सिर्फ उस समय के नहीं होते, उनका असर आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। और कभी-कभी इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होता, बल्कि उन कठिन फैसलों की कहानी होता है जिनकी कीमत बहुत भारी होती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।